हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंध कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग भैया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर पेपर अर्धवार्षिक के कब से मिलेंगे। तो बस आपका इंतजार खत्म हो गया और आज कक्षा 9 विषय गणित का बहुत ही अच्छा अर्धवार्षिक का पेपर यहाँ आज हल कराने जा रहे हैं। तो बस ज्यादा से ज्यादा लोग आप जुड़ जाइएगा और साथ में एक दूसरे को और जोड़ते हुए आगे बढ़िए हमारे साथ। और पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर आप और हम लोग मिल करके हल करेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस किस स्तर तक की है, कहाँ पर हमको और तैयारी करने की जरूरत है। तो फिर आइए देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह है 32 यानी कि 32 की होल पावर 1/5 यानी कि 1/5 है। तो क्या करना है, आपको मान इसका पता करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है 4, या ऑप्शन बी 2 सही है, या ऑप्शन सी 8 है, या फिर ऑप्शन डी 32 है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। तो इसके लिए करना क्या है, 32 के पहले गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 32 के देखिए गुणनखंड हो गए 2, 4, 8, 16 और ये 32। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो ये आराम से कर लिया आपने गुणनखंड। फिर ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 2 की पावर 5 और होल पावर है 1/5। ठीक है, अभी क्या करें, यहां पर 5 और 5 हटा दीजिएगा। अब आंसर तो आपके सामने हो गया एकदम 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 2 यानी कि 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 3.146 यानी 3.146। ये कैसी संख्या है? ऑप्शन ए में दिया है परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी अपरिमेय, तीसरा है अशांत आवर्ती संख्या, और कहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 3.146 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ये 0.146, दशमलव हटाइए लेकिन 1000 देखिए हो गया। अब इसको भाग कर लीजिएगा, तो भाग करिएगा तो फिर ये कुछ डिवाइड हो जाएगा, या हम देखें इसको भी अंश अपान हर के रूप में लिख दिया, पी अपान क्यू के रूप में लिख दिया, तो फिर आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। कौन सी संख्या हो गई? ये संख्या हुई परिमेय, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए, परिमेय संख्या। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है 3y की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो फिर से समझिएगा, 3y की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद, द्विघात, अचर और त्रिघात। आप यहां पर देखिए संख्या पावर मैक्सिमम कितनी है? पावर मैक्सिमम 3 है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य बताओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य क्या होंगे, जरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा। तो क्या लिख लिया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स इज इक्वल टू √9, तो x इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 3। अब यहां पर एक गलती हो जाएगी कि आंसर 3 भी लिखा है, -3 भी लिखा है और दोनों भी लिखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है, किसी भी नंबर का आप जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसमें यहां पर क्या लिखा है, +-3, क्योंकि हैबिट में नहीं है, ज्यादातर आप यही लिखते हैं x का वर्गमूल लिखने से 9 का वर्गमूल निकालना तो 3 लिख लेते हैं, -3 याद नहीं रहता लिखने में, लेकिन -3 भी होता है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन ए भी सही है, तो फिर ऑप्शन बी भी सही हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है दोनों। ठीक है, तो यहां से देखिएगा x की वैल्यू कौन सी निकल गई, +-3, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोनों। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गोले का व्यास है
6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, व्यास क्या है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 12 है और ऑप्शन डी कोई नहीं है। त्रिज्या, ये व्यास दिया है, त्रिज्या निकालनी है। देखिए आप बेसिक से एकदम समझिएगा, जैसे आप ये वृत्त बनाते हैं, ये सर्किल बन गया, ये ऐसे वृत्त बना लिया आपने, तो ये जो केंद्र है, केंद्र को ऐसे मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये व्यास कहलाती है। तो यहां से यहां तक की दूरी, इसको ए और बी लिख लें, तो ये व्यास कितना दिया हुआ है? ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको पता करना है त्रिज्या, तो त्रिज्या यहां से ओ से ए तक की या ओ से बी तक की दूरी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन दिया है, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता। देखिए सिक्के में दो होते हैं सिरे, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल, यानी कि एक चित्त होता है, एक पथ होता है। तो देखो सिक्के को, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो उसमें जो दो घटनाएं हो सकती हैं, एक है चित्त, दूसरा है पथ। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? हेड और टेल, टोटल घटनाएं कितनी हो गई? 2 हो गई। और लाना तुमको क्या है? आपको तो चित्त लाना है, तो इसलिए एक आपकी अनुकूल घटना होगी। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। क्या बोल रहे हैं? अनुकूल घटना अपान ये जो है कुल घटना। तो अनुकूल आपके लिए कितनी है? 1 है, और टोटल कितनी है? 2 है। तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा 1/2, और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा 1/2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पासे को फेंका गया है जिसमें 7 अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए सबको भैया पता है, पासे में केवल 6 ही अंक तो होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और 6 तक का होता है। तो पासे में जो 6 अंक हैं और इसमें पूछा 7 अंक आने की प्रायिकता, यानी कि 7 अंक होता ही नहीं है, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1/7, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 0। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता इसकी यहां पर 0 होगी, क्योंकि 7 अंक उसमें होता ही नहीं है। आगे देखिए, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताओ। तो घन की भुजा, भुजा यानी दे रखी 4 सेंटीमीटर, आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है फॉर्मूला a⁻3। क्या होता है? घन का आयतन भुजा की घात 3। अब इसका क्या करना है? 4⁻3 यानी 4 को 3 बार गुणा कर दीजिएगा, जरा गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा? 4 चौके 16 और चौके 64। तो यहां पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सही होगा बी, 64 घन सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर, इसको निपटाओ, इसको हटा दिए, इससे आपसे मतलब ना रखिएगा, क्योंकि हमको निकालना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार कितना है? ये 4 है, और लंब कितना है? 3 है। गुणा कर यहां पर करिए, तो ये 3 और 2 का गुणा होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन यहां पर जो सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर लिख जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 5 को P/Q के रूप में लिखिए। तो 5 नहीं है यहां पर, ये इसको समझिएगा 0.5 को लिखना है P/Q के रूप में, 0.5 को। तो 0.5 को आपको लिख देना यहां पर 5/10, पॉइंट हटा दीजिएगा, तो 5/10 लिख लीजिएगा, ठीक है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 5/10, ये P/Q के रूप में लिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 5 की होल पावर -3, इसका मान कितना होगा? तो देखो ये माइनस पावर है, और इसमें देखिए ये माइनस में मान लिखा, तो ये तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए तुरंत।
और 25 भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब हमको 125 और उसमें से 1/125 में से चुनाव करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो 5 की पावर -3 लिख लीजिए। अब इसकी पावर को प्लस बनाना है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा कितना, 1/5 गुणे 5 गुणे 5, हम 25 पंचे 125, तो यहां पर आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1/125। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, ये है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज कैसा होगा, यानी कि आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं और त्रिभुज के विषय में आपसे पूछा गया है समकोण त्रिभुज बनेगा कि समबाहु त्रिभुज बनेगा कि त्रिभुज बनेगा ही नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा को आप अलग कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर आप बताएंगे तो कहेंगे 169 ही होता है, बिल्कुल सही है। 12 का स्क्वायर और करिएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करिए, बड़ी भुजा का वर्ग 169 आप हटा दीजिए, उससे मतलब ना रखिएगा और जरा इसको ऐड करिएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 1 हो गया। 169 दो भुजाओं का वर्ग आपने किया तो 169 हो गया और बड़ी भुजा का वर्ग अकेले था 169, यानी कि कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग क्या है 169 और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग है, इनका जोड़ दिया गया वो भी 169 में आया है, यानी कि ये हो गया कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला नंबर दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 का समांतर माध्य कितना है। तो समांतर माध्य देखो क्या फॉर्मूला बनता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इनको जोड़ लीजिएगा, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 का ये 50 हो जाएगा। और पद हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 4 से आप इसको भाग कर दीजिएगा, ठीक है। 15, 30, 20, 50, 4 से भाग करिए, तो इसमें तो गड़बड़ा रहा कुछ, मान तो इतना ही है। एक बार फिर से देखिएगा, 5, 10, 15 हो गया, 15, 30, 20, 50 और 1, 2, 3, 4, संख्या 4 हो गई, ठीक है। तो अब लिख लीजिए भैया, इसमें क्या 2 लिखिएगा या 25 लिख दीजिएगा, या हम लिखेंगे 12.5। आंसर कोई भी इसमें एक मिस कर दीजिएगा भैया, इसी को आप लिख लीजिए 12.5, तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, 12.5, ठीक है। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 90 सेंटीमीटर, इसकी भुजा बताओ। तो समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं बराबर हो गई और परिमाप दिया है 90, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। इसकी एक भुजा बताना है, तो देखो 90 यहां लिख दीजिएगा और 90 को आप 3 से भाग करिएगा, क्योंकि उस त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो 3 भुजाएं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर, तो आप 3 से भाग करेंगे तो यहां निकल जाएगा ये 30 और इस तरह से आंसर निकल जाएगा यहां पर 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है, त्रिभुज के दो कोणों का योग 150 है, तो तीसरे कोण का मान बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। दो कोणों का जोड़ दिया हुआ 150, तो आप क्या करिएगा, 150 180 में से माइनस कर दीजिएगा, 180 में से 150 माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अंश। अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास बताइए। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और बराबर हो गया 25 पाई। तो पाई से पाई हट गया, आर स्क्वायर का मान आया 25, तो आर का मान निकल गया 5, यानी त्रिज्या कितनी निकल गई, 5 सेंटीमीटर। जबकि यहां पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपसे व्यास पूछा गया है और जब व्यास निकालना होगा तो क्या होगा, त्रिज्या का यहां पर
दूना कर देंगे तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, त्रिज्या ही 5 सेंटीमीटर से इसका दूना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। -5 में -5,4 में भुज का मान बताइए। तो देखिए ये निर्देशांक लिखा हुआ है, पहला जो मान होता है वो भुज होता है। क्या होता है, भुज होता है। और दूसरा जो मान होता है वो कोटि होता है। आपसे पूछा क्या गया है, भुज बताइए, तो भुज का मान कितना निकल जाएगा -5, और ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी, तो कोई भी बिंदु होगा x अक्ष से दूरी यदि आपसे पूछी जाए तो y बराबर, y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो x बराबर। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी y बराबर कितना होगा, यहां पर 3,4 लिखिएगा और यहां पर ये x, y, तो y का मान कितना हो गया 4। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। बिंदु 12,5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो क्या करिए, देखिए ऐसे बना लीजिएगा। ये हो गया आपका चतुर्थांश, ये मूल बिंदु हो गया 0,0, 12,5 ये दूरी 12 है और 5 ये हो गई, ये 5, तो यहां पर निर्देशांक हो गया 12,5। अब आपसे पूछा गया मूल बिंदु से दूरी बताइए कितनी है, तो ये दूरी निकालनी है। यहां से ये दूरी आपको मालूम है 12, ये मालूम है 5, ये है 12 यानी 12, ये हो गई 5। इसका मान निकालना है जिसको हम यहां पर ओ लिख लें और ये ए लिख लें। ओ ए का मान पता करना है तो पाइथागोरस में लगा दीजिएगा आराम से, कैसे लग जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अभी लिखा गया था। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 यानी 169 आएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ ए का मान कितना आएगा 13 यानी 13 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 13। अगला दिया हुआ है मान ये 20 नंबर, x की पावर -3, x की पावर -3 और डिवाइडेड बाई x की पावर 3, ये लिखना है। तो x की पावर -3 लिख दीजिएगा, डिवाइड का निशान लगाइए, x की पावर 3 लिख दीजिएगा। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए ये 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा, तो 10 की पावर -3 ये होगा और इनटू ये x की पावर -3 मिलके दोनों कितने हो जाएंगे x की पावर -6, और यहां पर जो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए आप लोगों ने 20 क्वेश्चन जो हल किए हैं वो मात्र 18 मिनट में हल किए हैं। कितने मिनट में 18 मिनट में। तो ये इस तरह से आप ये 20 क्वेश्चन तो हल कर चुके। अब आ जाइए भैया क्या आगे जो है पेपर, अब ये सबको पता था ये जो हमको 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर देने थे ये तो OMR सीट पे देना था। अब जो शेष पार्ट आपका बच रहा है 50 नंबर का, जिसको आपको कॉपी पर लिख करके लिखना है, आंसर देना है। तो सही इसमें सभी प्रश्न आपको लिखने हैं, सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। और ये आपसे पूछा गया 3/11 को दशमलव में करिएगा, तो यहां पर ऐसा लिखिएगा 3 और 11 लिख दीजिएगा यहां, और भाग करिएगा यहां पर दशमलव पहले लगा दीजिएगा, 11 दूना 22। अब आगे आप लोग लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 और इंटू x, ये x नहीं है, ये इंटू का निशान गुणे का निशान है ये, और 2 की पावर 1/3 का मान बताओ। तो देखो 2 की पावर 3 लिख लो, यानी 2/3 लिखो, इंटू 2 की पावर 1/3 लिखो। जैसा कि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, तो ये कितना बन जाएगा 2 की घात 3/3, 2 और 1 3, क्योंकि नीचे हर बराबर है, सीधा जोड़ दीजिएगा यहाँ पे 3 + 3, तो ये कितना आंसर मिल जाएगा 2। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसको आप a मान लीजिएगा। a का मान है 4 मीटर, लिख लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है
तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a²। किसका फार्मूला होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। 6 यहां लिखिएगा, एक की जगह पर कितना, यहां पर 4 लिख दीजिएगा और स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये 4 और 4 चक्के 16, 16 चक्के 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है एक शंकु की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, आयतन बताओ। तो देखिए शंकु की त्रिज्या ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर आपको मालूम हो गया 7, और हाइट कितनी है, ऊंचाई ये है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन फार्मूला क्या बनता है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप यहां पर 1/3 लिख दीजिएगा, पाई की जगह पे फिलहाल पाई लिख लीजिएगा। आर का मान यहां पर है 7, तो 7 × 7 लिखिएगा, एच का मान 6 कर लीजिएगा। तो ये यहां से कट गया कितना, ये 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर 22/7 चले लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 ये हो गया और 7 × 2 हो गया, 7 से 7 कट गया। 22 दूना कितना होता है, 22 दूना तो 44 होता है, और 7 से गुणा कर लीजिएगा। 7 × 4 = 28 के 8 हाथ से बिना 2, 7 × 4 = 28, 2 30, और ये हमारा 308 ये निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आया 308 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया शंकु का आयतन। तो इस तरह से यहां पर भी आपने जो ये 12 नंबर पक्के कर लिए हैं, और क्योंकि ये जो प्रश्न थे हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का था। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें केवल 5 खंड करने हैं, और हर एक प्रश्न 4 नंबर का है, 5 के 20 यहां से मिलने वाले हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये है x² - 5x + 6 के गुणनखंड करिए। तो देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या लिखिए, ये लिख लीजिएगा x² - 5x + 6 लिख लिया। अब क्या करना है आपको, जो 6 लिखा है प्लस उसको ध्यान रखना है। तो 6 के ऐसे आप 2 गुणनखंड करिए, तो 6 के गुणनखंड आप बता सकते हैं 6 × 6 होता है, और 6 के गुणनखंड होंगे 2 × 3 होता है, ठीक है। और कोई गुणनखंड इसके बन ही नहीं रहे। अब क्या लेना है, कौन सा गुणनखंड लेना है वो जरा समझिएगा। 6 के ऐसे 2 गुणनखंड, 2 टुकड़े करो, गुणनखंड करो, जिनका गुणा करो तो 6 आ जाए, और उनको जोड़ दो तो 5 आ जाए। क्या बोले जरा फिर से समझिएगा। 6 के ऐसे 2 भाग कर दीजिए कि उनका गुणा किया जाए तो 6 हो जाए, और उनको आपस में उन भागों को जोड़ दें तो 5 हो जाए। सामने तो लिखा था, देखिए 3 दूनी 6, 3 और 2 आपने भाग कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा, बस। अब यहां पर लिखने का थोड़ा तरीका ध्यान रखिएगा, x² लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस लगा है, माइनस हमने लगा दिया, और ब्रैकेट लगा देंगे, वहां पर आपने क्या लिखा, 2 + 3, ये हो गया, ये x हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x² लिख लीजिएगा, -2x लिखिएगा, -3x लिख लीजिएगा, क्योंकि माइनस से खोलेंगे तो चिन्ह भी बदल जाएंगे, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉमन ले लीजिएगा, तो x कॉमन लिया तो x - 2 हो गया, -3 कॉमन ले लिया, x - 2 हो गया। अब x - 2 दोनों में कॉमन है, और ये बचा x - 3, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर, x - 2 एक ब्रैकेट में और x - 3 दूसरे ब्रैकेट में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहां पर यह कहा है √3 √2 अपान √3 - √2 का परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, तो यहां पर देखिए जो नीचे लिखा हुआ है, क्या नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3 - √2। तो इसी से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। क्या करना है, √3 - 2 जो लिखा हुआ है
तो √3 प्लस 2 √2 का से ऊपर नीचे गुणा करना। देखिए यहां पर क्या करेंगे, देखो 3 √3 तो लिख लिया, 3 √3 ये हो गया, और यहां पर √3 माइनस √2 ये लिखा, और गुणे का निशान लगा दीजिएगा, √3 प्लस √2 और अपान √3 प्लस √2, यानी कि यहां पर जो नीचे लिखा था हर में √3 माइनस √2, तो आपने क्या कर दिया, √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब देखिए 3 √3 से इसका गुणा कर रहे हैं, तो 3 तो इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 और √3 का गुणा तो 3 हो जाएगा, तो 3 ये बन गया, प्लस निशान लगाओ, तो 3 तो हमारा ये आया, और 3 और √2 का गुणा हो गया √6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे जरा देखिएगा, एक ब्रैकेट में वही चीज घट रही है और एक ब्रैकेट में वही चीज जुड़ रही है, तो इसका मतलब होगा वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर क्या होगा, एक में जोड़, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर जरा देखिएगा 3 और 3 का गुणा 9 हो गया, और प्लस 3 √6 हो गया। यहां पर देखिएगा √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 2, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे घटाएंगे तो 1 बन जाएगा, तो ये 9 प्लस 3√6 यही आपका आंसर है। अब कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन 3 ले लीजिएगा, 3 प्लस √6 ये भी आपका आंसर है। तो चाहे आप यहां आंसर लिख दीजिएगा और चाहे यहां आंसर लिख दीजिएगा, दोनों सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, बेलन की त्रिज्या बताओ। तो ये कहा कि जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो यहां पर आप लिख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना है, ये है 1540, तो आप यहां पर लिख लीजिएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो बन गया। अब क्या यहां पर है, उसकी ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है त्रिज्या की 4 गुनी है, तो त्रिज्या को मान लीजिएगा, माना त्रिज्या इज इक्वल टू r, तो ऊंचाई हो जाएगी 4r। ये बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई। त्रिज्या को कितना मान लीजिएगा, आधार की त्रिज्या को r मान लीजिएगा, आधार की त्रिज्या r है, तो ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है, ऊंचाई हो जाएगी 4 गुनी, तो ऊंचाई को आपने 4r लिख लिया है। तो लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला बनता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। क्या बोले, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 1540, तो यहां पर आप लिख जाइएगा 2πr हो गया, और यहां पर h का मान कितना लिखेंगे 4r, और प्लस का r हो गया, तो 1540 ये हो गया 2πr। अब देखिए 4r और 1r मिलके 5r हो गया, तो 5r ये बन गया, ठीक है। 5 दूनी 10, ये हटा दीजिए, एक जीरो इधर से हटा दीजिएगा, तो अब आपके पास बचा 154 यानी 154, और यहां पर आएगा 22/7 पाई की जगह पर, और r स्क्वायर लिख लीजिएगा यहां से। अब देखो इसको भाग कर दीजिएगा, तो ये आएगा 11 दूना 22, 11 कन्ना 11, 11 चौक
44, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कितना बचा, इधर लेफ्ट साइड में 14 यानी 14 बच गया और बराबर 2r² / 7। इसको भी यहां से कैंसिल कर दीजिएगा तो r² बराबर 7 × 7 हो गया, तो r का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। यानी r का त्रिज्या मालूम हो गई 7 सेंटीमीटर। निकालना यहां पर क्या था, बेलन की त्रिज्या ही निकालनी थी, आप नोट करिएगा 7 सेंटीमीटर। इन केस मान लीजिए आपको ऊंचाई भी लिखना है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या की कितनी गुना है, 4 गुना, तो 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास, ये है अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, आयतन निकालना है। तो अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अर्धगोले का आयतन यहाँ पर ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे v = 2/3 πr³। तो यहाँ v लिख जाइएगा, 2/3 करिएगा और पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा और r³ है कितना, ये 7 × 7 × 7, ये वाला 7 से कट जाएगा। अब आपके पास बनेगा कितना, ये 44 × 49/3 यानी कि 40 × 49/3। इसका आपका को कैलकुलेशन करना है और यही आपका इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंगाखंड में। 5, 7, 3, 9, 10, 2, 6, 4, 6, 8, 12 का माध्यक निकालना है, मतलब मध्यिका निकालनी है। अब ध्यान रखना बेटा, मध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता है, कोई अलग सा काम करना होता है। अलग सा काम क्या है कि इसमें जो भी आपको ये आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को लिखना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम। किस क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में मतलब छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा होगा। तो इसको देख लीजिए भाई। तो यहां पर क्या लिखा है, सबसे छोटा यहां 2 है, आप 2 लिख लीजिएगा। ये निशान लगाते चले से गड़बड़ ना हो कहीं पे। 2 लिखा, 2 के बाद कौन सा आ रहा, 3 आ रहा है, तो 3 लिख लीजिएगा कॉमा करके। 3 के बाद 4 है, 4 लिख लीजिएगा। 4 के बाद ये 5 है, 5 लिख जाइएगा। 5 के बाद 6 है, 6 यहां लिख लीजिएगा। 6 के बाद यहां 7 दिख रहा है, ये 7 लिख लीजिएगा। 7 के बाद 8 है, 8 लिख जाइएगा। 8 के बाद 9 भी है, 9 हो जाएगा। और 9 के बाद 10 है, 10 है तो 10 लिख जाइएगा। 11 शायद इसमें नहीं दिख रहा, देखो कहीं भी 11 नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिएगा। और ये हो गया 12। ठीक है, अब पद इधर गिन लीजिएगा। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां काउंट करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पद हो गए। ये गिनना बहुत जरूरी है। वजह क्या है, यदि हम गिनेंगे नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक पद गलती से छूट गया, तो फिर यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 काम इसमें करना है मध्यिका निकालने के लिए। जो पद हम लिखें उस पर यहाँ पर मार्क कर लें कि हमने उस पद को उतार लिया है। तो इससे ये पता चलेगा कौन सा छूट रहा है, वो मालूम हो जाएगा। और फिर दोबारा जब गिन लेंगे तो गलती मान ली कहीं पर हो भी गई होगी तो आपको मिल जाएगी तुरंत। अब यहां पर देखिए पदों की संख्या कितनी आई, n बराबर 10 निकल गया। अब जब 10 पद हो गए तो क्या करना है, देखो यानी ये संख्या कैसी आई, इस सम संख्या। सम संख्या सबको पता है, वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। तो n का मान जब सम आ जाए तो क्या करना है, मध्यिका निकालने के लिए बीच वाला पद मतलब आधा बीच वाला, उसके बाद अगला वाला पद। तो बस यहां पर क्या करिए, ये 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर कौन सा आया, ये 6 और ये 7। तो बस मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्यिका इज इक्वल टू क्या बनेगी, ये 6 हो गया बीच वाला पद, उसके बाद वाला कौन सा पद है, 7 नंबर है, तो 7 ले लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, आधा करिएगा, तो 13/2 यानी कि आएगा आपका 6.5। तो यहां पर जो मध्यिका निकल गई कितनी आएगी, 6.5 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मध्यिका का सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर आइए अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न दिया है बहुलक बताइए। हाँ नहीं, ये 3, 4, 2, 5, 6, 4, 0, 6, 7, 6 का बहुलक 6 है, तो x का मान बताइए। इस तरह का कोई सवाल आ जाए इस तरह का, तो बस क्या करना है, जो बहुलक है वही आंसर आ जाएगा। क्या होगा, जो बहुलक दिया होगा वही x का मान हो जाएगा। x इसमें देखो नहीं लिखा हुआ है, x आप इसको लिखिए, यहाँ पर 0 को x मान लीजिएगा। ये x का मान निकालना है। तो बहुलक मतलब होता है उस पद की संख्या सबसे ज्यादा होगी, यानी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो भैया यहां पर सीधे सीधे लिख देंगे, बहुलक कितना है, 6 है, इसलिए x का मान भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, कुछ गिनने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आप ऐसे इसको लगा दीजिएगा। अब लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस -15 के गुणनखंड करने हैं। तो इस तरह का कोई सवाल आए तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान रखना है इसको। यहां पर ये शेषफल प्रमेय का सवाल है। आपको क्या करना है, x का कोई मान लिखना है ऐसा कि उसको रखने पर यहां पर 0 आ जाए। क्या करना है, x का ऐसा कोई मान लिखना है कि उसको रखने पर ये क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। बस यही काम थोड़ा मुश्किल है। तो शुरुआत हम यहां पर 1 से करते हैं। तो 1 से यहां पर लिख लिया, x का मान 1 लिखा, तो 1 की घात 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये स्क्वायर बन गया, +7 × 1 हो गया, -15। जरा देखिएगा, यहां पर 1 ये आएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 7 होगा और माइनस का 15 हो गया। तो 7 7 14 और 1 15 15। ठीक, बस यही काम मुश्किल था जो बहुत आसानी से निकल गया है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो आपको इस जो बहुपद दिया हुआ है इसमें आपको x का मान ऐसा लिखना है कि ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। बस यही यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम था। तो हमने क्या बताया, कहा सर x का मान 1 लिख लेते हैं, तो 1 की घात 3 हो गया, +7 1 की पावर 2 हो जाएगा, +7 × x की जगह पे 1 लिख लिया, -15 15 लिखा। इसको आपने देखा तो 1 की घात 3 1 हो गया और 1 की घात 2 1 1 का 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। 1 और 7 का गुणा 7 होगा, 7 और 7 14 और 1 15 और 15 कट के कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 ये मिल जाए तो समझ लीजिए बस आपका सवाल लग गया। तो आपने क्या बताया, ये कहा कि x = 1 रखने पर व्यंजक यानी बहुपद का मान, व्यंजक का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए x - 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये चीज आपको लिखनी है, यानी x = 1 रखने पर व्यंजक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए x - 1 व्यंजक का एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब जब गुणनखंड हो गया तो क्या करना, ये लाइन भी बहुत अहम है। यदि ये लाइन आप बना ले गए तो पूरा सवाल समझ लो लग गया। तो यहां पर क्या करना है, आपको x - 1 पावर कितनी लगी है, 3 लिखी है मैक्सिमम, तो 3 बार इसको लिखना, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके 3 बार लिखना है, x - 1 और x - 1। ये आपने लिख लिया, x - 1 x - 1 x - 1 3 बार लिख लिया। अब देखो हमारा ये जो टारगेट ये रहेगा और यहां पर हम अपने इस जो है कोई भी यहां पद लिख सकते हैं, उसको हम गुणा करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा बनता चला जाए। देखिए आपके पास है कितना, x है और लाना कितना है, x की पावर 3 है। तो यदि यहां पर x की पावर 2 लिख दें और ब्रैकेट खोल दें तो x की पावर 3 हो जाएगा। फिर से जरा समझिएगा, x - 1 के पहले x² लिख दें और ब्रैकेट हम खोलें तो हो जाएगा x की पावर 3। ये हमने ऊपर लिख दिया है। और लाना भी कितना था आपको, या क्वेश्चन में कितना था, x की पावर 3 था, तो काम हल हो गया। समझ, थोड़ा सा माइनस यहां पर ब्रैकेट ये खोलेंगे तो हो जाएगा -x
स्क्वायर, क्योंकि -1 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर लाना है आपको प्लस का 7 और माइनस का यहां पर है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है 8 यहां पर प्लस का हो जाए 8x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर में से 1 घट जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो उसके लिए यहां पर आपने 8 लिखा है और x लिख लिया है 8x। अब 8x का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। -1 से गुणा करेंगे तो -8 हो गया 8x। तो देखो 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 7x स्क्वायर बनेगा। और देखो यहां पर प्लस का 7x स्क्वायर तो लाना था, यानी कि आपका एक स्टेप और कंप्लीट हो गया। अब यहां देखिए माइनस का 8x आया और लाना तुमको कितना है, प्लस का 7 लाना है, यानी माइनस का 8 है और प्लस का 7 लाना है। तो यदि यहां 15 प्लस का हो जाए तो 15 में से 8 निकलेगा तो 7 बच जाएगा और 7 ही तो लाना था, तो मैंने यहां पर प्लस का 15 लिख दिया है और ब्रैकेट खोल दिया तो 15x और -15 हो गया। अब यदि आप ऊपर इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को, तो यहां पर क्या है, यदि इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, ये लाइन, तो समझ लीजिए ये देखिए क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है, देखो यहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इससे मैच कर लीजिए। देखिए इससे देखिए ये क्वेश्चन आप मैच करिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस पदों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक, अब इतना जब लिख गया, आप जरा बताएंगे तो इसमें जो कॉमन हो जाएगा x -1 कॉमन चला गया, ये हो गया। और फिर अगले ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15, ये बच गया। तो x -1 कॉमन ले लिया, पहले पद से बचा x स्क्वायर, दूसरे से बचा 8x और तीसरे से बचा प्लस का 15। अब ये काम आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इतना लिखना। कैसे, ये है x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। अभी एक सवाल आया था उसको लगाया था आपने, तो यहां पर वैसे भी करना है। 15 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिसका गुणा करें तो 15 आ जाए और उनको जोड़ दें तो 8 हो जाए। यार फिर से बताइएगा, 15 यानी कि 15 के 2 गुणनखंड करिए जिनका गुणा करें तो 15 यानी कि 15 हो जाए, लेकिन उन टुकड़ों को आपस में जोड़ दें, उन खंडों को आपस में जोड़ दें तो हो जाए 8। तो इसके गुणनखंड कौन बन सकते हैं, 15 के गुणनखंड होंगे 15 × 15 और दूसरा होगा 3 × 5, ये 15 हो गया। और 5 और 3 को जोड़ दें तो क्या बनेगा, 8 हो जाएगा। बस यही आपको यहां लाना था। तो क्या लिख लीजिए यहां पर, चलिए यही लिख लेते हैं, x -1 ये हो गया। अब यहां पर क्या करिएगा, मंझला ब्रैकेट लगा लीजिएगा और x स्क्वायर लिखिएगा, प्लस निशान लगाइए, 3 + 5 कर लीजिएगा, x लिखिए और प्लस 15 लिख लीजिएगा। यहां तक कोई मुश्किल नहीं थी। अब यहां क्या लिख देंगे, x -1 देखो लिखा ही था वहां पे। अब यहां पर देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 5x और प्लस 15, ये हो जाएगा। और ये यहां तक लिख लिया है। इसको लिखना रहने दीजिएगा आप x -1, और इसमें देखिएगा कॉमन गया x, तो x + 3 हो गया। इसमें कॉमन ले लिया प्लस का 5, तो x + 3 हो गया। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर आ गया x -1, यहां भी लिख लीजिएगा। अब जरा देखिएगा जो मंझले ब्रैकेट में 2 पद बचे उसमें x + 3 दोनों में कॉमन है, तो आप x + 3 दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। तो बचेगा पहले पद से x, दूसरे पद से 5, तो ये बन गया। अब इस मंझले ब्रैकेट का कोई काम है नहीं, आप हटा दीजिएगा x -1 और x + 3 और x + 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा बड़ा जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं है, आराम से इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा लिखा हुआ है।
दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात है 5:3, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, तो उनके वक्रपृष्ठ में क्या अनुपात है वो आपको निकालना है। तो ऊंचाई में अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई में अनुपात है तो आप यहां पर क्या लिखेगा, H1 अनुपात H2 इज इक्वल टू 5 ये 3 हो जाएगा। तो H1 का मान आप 5H लिख लीजिएगा और कॉमा लिखिएगा, H2 का मान 3H लिख लीजिएगा। यहां तक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। त्रिज्याओं का अनुपात है तो यहां पर आप लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 इक्वल कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। तो आप R1 का मान लिख देंगे 2R और R2 का मान लिख देंगे कितना, 3R। ये पता चल गया। निकालना है उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा 2πRH, ये फार्मूला बनता है। अनुपात निकालना है तो आप लिख लीजिएगा S1/S2, 2πR1H1 और 2πR2H2, ये फार्मूला बन गया। देखिए 2π से 2π तो कट गया। R1 का मान आप लिखेंगे 2R, तो आप यहां पर 2R लिख दीजिएगा। H1 के स्थान पे आप 5H लिख देंगे, तो आप यहां पर 5H लिख जाइएगा। और R2 के स्थान पे 3R लिखना है तो आपको 3R लिखना है, ये 3R हो गया। और R2 के स्थान पे 3H लिख देना है तो आपको 3H लिख देना है। अब H से H कट गया, R से R कट गया, और कुछ कटने वाला है नहीं। 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, और 3 और 3 का गुणा 9 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 10/9। तो ये वक्र पृष्ठ में अनुपात कितना आ जाएगा, S1 अनुपात S2 इज इक्वल टू 10:9। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 24 थोड़ा बड़ा सवाल है, और है क्या, एक समकोण त्रिभुज, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कर्ण के प्रति इसको घुमा दिया गया है, बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो देखो यहां पर ये बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए ये समकोण त्रिभुज बनाया है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ऐसे बना लिया गया। कर्ण को जब अक्षपान के घुमाएंगे तो ये इस तरह से कोई फिगर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो किस तरह का आएगा, ये बनेगा, ये पतंग जैसा बन जाएगा। बिल्कुल आपने अच्छे से पहचान लिया, ये बन गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। यहां पर भुजा 1 8 दे रखी है, ये 6 दे रखी है। तो हम सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे, और यहां नाम दे दीजिए आप A B C और इसको D लिख लीजिएगा, यहां डॉटेड ऐसे मिला लीजिएगा। तो कर्ण AD का जो मान आएगा, AD का जो मान होगा वो AD का मान होगा 10, कहां से आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 10 हो जाएगा। तो ये 10 आपको यहां से पता चल गया, बहुत आसान था, ये 10 मालूम हो गया। अब क्या करना है आपको, यहां से देखिएगा, ये हमने एक लाइन और मिलाई है, ये वाली जो ब्लैक कलर के, ये है इसकी त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कैसे पता करेंगे, बस यही इसमें मुश्किल है। त्रिज्या मालूम हो जाए सवाल आराम से लग जाएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, ओ यहां केंद्र माना है तो OB इक्वल R लिख लिया है। ठीक बेटा, अब जरा बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब बटा 2 होता है। तो मैंने यहां पर लिख लिया है 1/2 और 8 × 6, ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका ABD का क्षेत्रफल निकल गया, ABD का क्षेत्रफल। अब यदि हम यहां पर ये ले लें पूरा आधार AD और लंब ले लें कौन सा, OB, तो ये तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, लंब है। तो यहां पर क्या करिएगा, 1/2 लिख दीजिएगा। और आधार कितना है, ये पूरी लाइन 10 है, तो आप यहां 10 कर लीजिएगा। और इस त्रिज्या को यहां पर ये OB को क्या लिखेंगे, R लिख देंगे। 1/2 कट गया, और ये काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा,
और ये काटेंगे 3 हो जाएगा। तो r का जो मान निकलेगा 24/5। ये त्रिज्या मालूम हो गई कितनी, 24/5। अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठ कितना है। तो संपूर्ण पृष्ठ शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। अब इसमें जो शंकु बन रहे हैं दो बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहले शंकु का पृष्ठ आप निकालेंगे कितना, S1 मान लीजिएगा, पाई आर L1। और दोबारा क्या करिएगा, S2 बराबर पाई आर L2। त्रिज्या देखिए एक रहेगी लेकिन तिरछी ऊंचाई बदल जाएगी। L1 की जगह पर आप क्या लिख लीजिएगा, L1 का मान 8 लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, और L2 के स्थान पे 6 सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा। तो ये जब 8 सेंटीमीटर मानेंगे और पाई आर एल निकालेंगे इस वाले फार्मूले से, तो आपको S1 मालूम हो जाएगा। जब यहां पर आप L2 को 6 मानेंगे, पाई आर एल निकालेंगे, तो नीचे वाले शंकु का वक्रपृष्ठ निकल जाएगा। दोनों को आपस में कर देंगे ऐड, और वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। किसी गोले था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, त्रिज्याओं में क्या अनुपात है। देखिए कहा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो त्रिज्याओं में क्या अनुपात है। तो गोले की त्रिज्या को मान लीजिए आप R1 और इसकी त्रिज्या को मान लीजिए कितना, R2। ठीक, तो गोले का वक्रपृष्ठ को आप लिख लेंगे S1 और इसको अर्धगोले को क्या लिख देंगे, S2 लिख देंगे। तो S1 को क्या लिखेंगे, 4 पाई R1 स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई R स्क्वायर, त्रिज्या आपने R1 बताई, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। और अर्धगोले का जो बात करेंगे यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हो जाएगा 2 पाई R1 स्क्वायर, 2 पाई R2 स्क्वायर। अर्धगोले का और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर। ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं करिए, बस यहां पर दोनों को कर दीजिए भाग। तो ये देखिए 4 से पाई कट गया और 2 ये आ जाएगा, ये दोनों हैं बराबर। तो S1 के स्थान पे आप S1 लिख लीजिएगा, S2 की जगह पे S2 लिखिएगा, और ये हमारे पास बन गया कितना, 2R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। S1 S2 दोनों बराबर से, तो आप S1 के स्थान पे भी S लिख लीजिएगा, S2 के स्थान पे भी S लिख लीजिएगा। तो 2 पाई नहीं, ये हो जाएगा 2R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में क्या चले जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया यहां से S, तो कितना आएगा देखो, 2R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, बटे में लिख दिएगा। तो R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ ले लीजिए वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर क्या बन जाएगा, R1 अपान R2, और ये हो जाएगा 1/√2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 25 में दिया हुआ है x - 1/x इज इक्वल टू 4 और x, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताइए कितना है, वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसका कर दी x - 1/x इज इक्वल टू 4 लिखा है, दोनों साइड स्क्वायर करिएगा। तो x - 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 16 करिएगा। इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो x स्क्वायर बनेगा प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू प्लस ये हो जाएगा x इंटू 1/x, और ये आएगा 16। ये तो कैंसिल हो गया, उधर से को ट्रांसफर करिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 16 इधर है, इधर से एक चला जाएगा तो 15 आ जाएगा। ये चीज भी आपको यहां से पता चल गई, एक मान यहां से निकल गया और एक मान आपको यहां से पता चल गया। अब इसमें फार्मूला डाल दीजिएगा। फार्मूला क्या है, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ये बनता है फार्मूला x - 1/x, एक ब्रैकेट में a - b होता है, फिर होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
+1/x², और यहां लगा माइनस तो आपका यहां आ जाएगा प्लस, और ये होगा x इंटू 1/x, ये बन गया, तो यहां से कैंसिल हो गया। अब देखो क्या है, x माइनस 1/x का मान कितना जा रहा है, ये 4 हो गया, यहां पर 4 लिख लीजिएगा, और x² + 1/x² का मान 15 है, तो 15 आप यहां लिख लीजिएगा, ये 15 हो गया, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख लीजिए। अब कितना हो गया, ये 4 और ये हो गया 16, 16 कितना है 64, ये आपका आंसर निकल गया। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 यानी कि 64। और बस इसका सवाल बचा है अथवा। अथवा सवाल में क्या, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, इनके विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो बस यहां पर क्या करिए, ये चित्र बना लीजिएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण मिला लीजिएगा, यहां पर A लिख दीजिएगा, ये B लिख दीजिएगा, ये C और ये D लिख दीजिएगा। ये 60 है और ये 40 है, ये दोनों मिल गई। विकर्ण की लंबाई बताइए 80 मीटर है, तो 80 मीटर ये लिख लीजिएगा मीटर। अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो क्या करिए, ये त्रिभुज पहले निकालिए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को आपस में जोड़ दें, बस यही आंसर निकल जाएगा। तो ये इसके सामने की भुजा ये 60 हो जाएगी, और ये इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, इसको 40 लिख लीजिएगा, 40 मीटर। ठीक, अब ये दोनों भुजाएं आपको मालूम हो गई, मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, यहां पर लिखिएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब ADB का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ABC तीनों भुजाएं लिख लेंगे। A का मान कितना है, A का मान 40 है, B का मान कितना है 60 है, और C का मान कितना है 80 है। ये विषमबाहु त्रिभुज बन गया, और बस आप यहां पर लिख देंगे कौन सा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। इससे निकालेंगे क्या बेटा, इससे निकालेंगे S। जब S मालूम हो जाए तो बस ये आपको फॉर्मूला पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का S टाइम्स S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C पूरे का अंडर रूट, तो ये निकल जाएगा किसका, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। S टाइम्स S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए, इसको किनारे कर दीजिएगा, और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा कौन सा, इधर का निकालिएगा, वो दोनों तो सेम ही रहेंगे ना, तो बस जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकला उसी का डबल कर दीजिएगा, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस यहां पर क्या करना था, इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा उतना क्षेत्रफल इधर का भी होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के दोनों को आपस में जो है या जोड़ दीजिएगा, या इसी क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दीजिएगा, और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आपने 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में पूरा का पूरा पेपर A to Z हल कर लिया है। अब इसी तरह से तैयारी आप बनाए रखिएगा कि आपका पेपर बहुत जल्दी से जो है जल्दी से जल्दी हल हो जाए। ठीक है, तो पूरा इसको दोबारा आप लोग कोई सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा का पूरा पेपर हल करिएगा। ठीक है, देखिए पूरा पेपर आप इसको हल कर लीजिएगा। ये तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ये पूरा पेपर आप हल करिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कितना आपने इसमें सही किया है और कितना इसमें अभी गलत हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।